एक तो आपने देख लिया कि हमें बड़ी उम्मीद थी कि डील डन हो जाएगी, वो डील डन नहीं हुई अभी तक। वो उन्होंने कहा पता नहीं, अब आपके ही कई भारत की लॉबी जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है उनका इन्फ्लुएंस है, फेटफ में भी उनका इन्फ्लुएंस था, और उनका इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी पूरे के ऊपर इस वक्त, मैं हमेशा कहता हूं, इजराइल की लॉबी के बाद इस वक्त दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी वॉशिंगटन डीसी में इस भारतीय लॉबी, इंडियन लॉबी। उसको काउंटर करने के लिए आपके पास कोई आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड यू आर नॉट प्रेजेंट इन वॉशिंगटन डीसी, अनफॉर्चुनेटली। मेरे ख्याल में तो आप वैसे बड़े अरसे से किसी जगह भी नहीं है। उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। आप आईएमएफ की बात कर रही हैं, मैं इसके साथ है तो इररिलेवेंट, लेकिन वो भी बात बनती है। अजय डोवाल साहब जो है अभी एनएसए जो भारत के थे, वो वॉशिंगटन डीसी आए। वॉशिंगटन डीसी में बड़ी उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई अपने अमेरिकन एनएसए के साथ, और बिलखसूस उन्होंने टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के बारे में उनकी बड़ी सक्सेसफुल रहा है। यूके गए, वहां पे उनको प्राइम मिनिस्टर उनसे मिला। उसके बाद देखें ही वेंट टू रशिया एंड ही वेंट टू ही मेट पुतिन। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आईएमएफ, आपका एनएसए मौजूद नहीं है, आपका यू डोंट हैव एनी एनएसए। वॉशिंगटन में आप बैठे हैं, वहीं से कह रहे हैं कि अप्रूवल आएगी, तो ये अप्रूवल क्यों नहीं पहुंची साजिद साहब? देखिए, इस वक्त जो आईएमएफ है, मैं एक तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इंटरनल उनके ड्यूरिंग सारी आपकी जो वो डायलॉग हो रहा था उसमें क्या होता रहा। सबसे बड़ी जो बात इस वक्त आईएमएफ को नजर आ रही है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ ट्रस्ट है। क्योंकि पिछले दौर के अंदर जो सबसे बड़ा जो उन्हें इशू ये था कि एक साल के अंदर 3 फाइनेंस मिनिस्टर आते रहे हैं, और फिर जाती दफा जिस तरीके से इमरान खान साहब ने डीरेल की आईएमएफ की डील जो थी, उस पे वो ट्रस्ट फैक्टर है एक नंबर 1। और दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि आईएमएफ के ऊपर जो भारत का इन्फ्लुएंस है। इस सब सियासी इंतशार से भला निकलकर सामने क्या आएगा? आज मैं बात किसी और ही जाविये पर करूंगा। इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में, हमारे प्यारे वतन के अंदर बहस जारी इस बात पर है कि कौन सही है कौन गलत है। हर कोई एक दूसरे को उसके माजी की याद दिला रहा है। हर कोई ये बता रहा है कि कौन कितना बड़ा मुनाफिक है। मैं नहीं कह रहा, नाउजुबिल्ला, मैं इस चीज़ का जज नहीं हो सकता। ये तमाम सियासी रहनुमा एक दूसरे को कह रहे हैं। और जिस खूबसूरती के साथ आपने रशिया जाने में, अफगानिस्तान समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया, और जो मैडम जहरा बलोच हैं आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री की, उन्होंने उनसे जवाब ही नहीं दे पाई, वो जवाब नहीं दे पाई। लेकिन यहां पे वॉशिंगटन डीसी में जो उसका उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला है कि आप वहां पे नहीं गए सिर्फ 2 वजूहात से। एक तो भारत की वजह से आप नहीं गए वहां पे, आपने हमेशा वो करना होता है जो भारत करे, आपने उसका अपोजिट करना होता है, एक ये वजह थी। और दूसरी वजह है क्योंकि आपकी आईएमएफ की अप्रूवल अभी वॉशिंगटन डीसी से होनी है, तो आप उनको नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त आईएमएफ ये आपको पैसे देंगे, जिंदा रखेंगे, क्योंकि आपके बॉर्डर बड़े इंपॉर्टेंट ममालिक के साथ मिलते हैं, और यू आर द एटॉमिक पावर, तो मैं नहीं कहूंगा, यू हैव एटॉमिक। तो उसमें सिर्फ इस वजूहात की वजह से दे विल गिव यू समथिंग, नॉट टू कंप्लीटली गो आउट ऑफ बिजनेस, लेकिन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू स्टे इन बिजनेस। उसकी वजह यह है, अभी तक मैंने 2-3 अल्फाज किसी भी स्टेक होल्डर के मुंह से नहीं सुना कि आईएमएफ के बाद हम क्या करेंगे। हाल पे कोई बात नहीं कर रहा, गरीब आदमी पर कोई बात नहीं कर रहा, गरीब आदमी, आम आदमी के मसाइल पर कोई बात नहीं कर रहा, मुल्क के हकीकी मसाइल पर कोई बात नहीं कर रहा। अब ये बात कर रहे हैं कि मैं फलां का बंदा हूं, मैं फलां का बंदा हूं। कोई कह रहा है मैं पीटीआई का बंदा हूं, कोई कह रहा है मैं नून का बंदा हूं, कोई कह रहा है मैं पीपी का बंदा हूं। इस दरमियान मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। जरा सोचो मेरे हमवतनों, ये किन चीजों में पड़ गए हो आप? हमारे पास कौन सा रोड मैप है कि हम दोबारा हमें आईएमएफ के पास ना आना पड़े? किसी इंसान, किसी जी शऊर आदमी, जितने आपके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट ने, किसी के मुंह से मैंने 2 अल्फाज नहीं सुने। आज मैं जो एक वैसे आपके साथ अजरा मजाक एक बात करना चाह रहा हूं। आज मैंने एक ट्वीट किया है कि हमारे अफगानिस्तान के जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बदरी साहब, मुल्ला बदरी साहब उनका नाम है, मुल्ला हदायतुल्लाह बदरी। इस वक्त अफगानी करेंसी $1 की 89, और दूसरी साइड पे आपकी $1 की 272 या 71। करने वाले कौन है? मेजॉरिटी पीएचडी, शौकत तरीन साहब,
उसके बाद रजा बाकर साहब, उसके बाद आपके शबर जैदी साहब, उसके बाद इसहाक डार साहब, उसके बाद असद उमर साहब, और मैंने उसके नीचे लिखा था कि इन सबको जाके तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में क्लासें लेनी चाहिए। आप मुल्क के हकीकी मसाइल को भूल गए हो, आप गरीबों के मसाइल को भूल गए हो कि आज अफगानिस्तान तालिबान जिनको आपने मदरसों में पढ़ाया है, जिनका मैंने नाम लिया है, हफीज शेख साहब का, ये सारे, ये तो सिल्वर स्पून लेकर, गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए थे भाई आईवी लीग स्कूलों में। ये तो काम करते हैं ना आईएमएफ के लिए और वर्ल्ड बैंक के लिए। इनका मुल्ला बदरी के साथ तो कंपटीशन कोई नहीं। डॉलर सारा आज गया यहां से, पाकिस्तान से, लेकिन उनकी करेंसी आपसे स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने अगले दिन कहा है कि कोयला खरीद रहे हैं हमसे तो डॉलरों में खरीदोगे, रुपए हम नहीं लेंगे आपसे। लेकिन ये कि वो शर्म कहते, अब मुझे पूरा शेर याद नहीं, कहते शर्म हमको मगर नहीं आती। आप किन चीजों में लग गए हो? क्योंकि हमने कुछ अच्छे तरीके से डील नहीं किया और हम जो जो कुछ कहते रहे, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो बात की जा रही है कि इंडिया की तरफ से जब तक उनको गो हेड नहीं मिलेगा, यस नहीं होगा, तब तक वो इस तरीके से लटकाए रखेंगे? क्या ऐसी बात है? इंडिया का कोई अमल दखल है इसमें? बिल्कुल डेफिनेट। वो जिस तरीके से मर्जी आपको देखे, इस वक्त अमेरिका के वो पार्टनर है रीजन के अंदर, उनके और अमेरिका के इंटरेस्ट इकट्ठे हैं उनके हर चीज के, चाइना के खिलाफ। और आईएमएफ के ऊपर के सबसे ज्यादा किसका इन्फ्लुएंस है? अमेरिका का है। तो आपको वो जिंदा रखेंगे, लेकिन मार मार के रखेंगे जिंदा आपको। लेकिन आप दर हकीकत, मेरा ये भी क्वेश्चन है ना, आज आपसे ये भी क्वेश्चन है, आईएमएफ का पैकेज आ जाता है आपके पास, तो कौन से दूध की नहरें चलनी शुरू हो जाएंगी? क्यामत आएगी गरीबों पे। और ये पैसा जो आएगा आईएमएफ का, ये मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद 80% जो है लंदन और दुबई चला जाएगा। पहले आईएमएफ के जो प्रोग्राम आते रहे वो कहां गए? कभी किसी ने पूछा है? आज आपका जो डिपार्टमेंट नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी, फाल है क्या? वो एंटी करप्शन आपका फाल है क्या? कल परसों जो इस वक्त आपके मीडिया के ऊपर वो कर्नल साहब है जिनको एयरपोर्ट पे रोका गया, कभी आपने प्रॉपर्टी की लिस्ट उनकी देखी? आईएसआई के जो थे, जिनका मरियम भी नाम लेती थी अक्सर अपनी स्पीचेस में, जो मास्टरमाइंड है सारे आपके इस्लामाबाद पिंडी की सारी अरेस्ट हो सारा कुछ, उनका एफेड का घर, उनका लंदन में प्रॉपर्टी, उनके बच्चे के लंदन में, आपने देखा है? तो दर हकीकत आलिया, जब कौमें मान लें इस बात को कि हमने तबाही की तरफ जाना, तो यही होता है। जब उनको एक मजहब, अपने बच्चे लंदन बिठा के पढ़ाना और उनको कहना जिहाद करो। और फिर जब इन सियासी रहनुमाओं में, आप लोगों को शख्सियत परस्त कहता हूं, आप सब शख्सियत परस्त हैं। जो जिसकी शख्सियत से मुतासिर है वो उसके मुतालिक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, उसके खिलाफ, सिर्फ उसके हक में सुनने के लिए तैयार है। अदम बर्दाश्त क्यों है ऐसा? जो इमरान खान साहब से मोहब्बत करता है वो कहता है इमरान खान के अलावा सारी दुनिया गलत। जो नवाज शरीफ साहब को पसंद करता है, शहबाज शरीफ साहब को पसंद करता है, वो कहता है इन दोनों के अलावा बाकी सारी दुनिया गलत। जो बिलावल साहब को पसंद करता है, जरदारी साहब को पसंद करता है, वो कहता है भुट्टो के अलावा सब गलत। आईएमएफ के पैकेज के बाद ये जो आपके लौंडे लपाड़े ट्विटर और टिकटॉक पे चढ़े हुए हैं, ये सारे उतर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि महंगाई के थप्पड़ इतने पड़ेंगे कि इनको ना पीटीआई याद रहेगी, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, इनको होश नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि जिसका इस वक्त 10,000 बिल आ रहा है बिजली का, उसका 35,000 का आएगा। दिस इज द एंटिसिपेशन। और उसके बाद आपका सेल टैक्स बढ़ रहा है, उसके बाद आपका डॉलर ओपन मार्केट में जा रहा है, सारा स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा है आपकी मर्जी से। और उसके बाद जो एक तूफान आएगा, आईएमएफ के पैसे तो पाकिस्तान के लिए तो लिए ही नहीं जा रहे। आईएमएफ का डील साइन की जा रही है सिर्फ सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के लिए, यूएई से, चाइना से पैसे लेने हैं और दुबई और लंदन जाने हैं। मार तो खाएगा यहां पे जो पाकिस्तान में रहेगा, जो बाहर जा नहीं सकता, वो मार।